ओम शांति। सन 1968 में मैंने मैट्रिक की परीक्षा पूरी की। अपने विद्यालय में मुझे विद्यार्थी बहनों की नायिका के रूप में देखा जाता था। भाषण प्रतियोगिता में, खेल कूद प्रतियोगिताओं में तथा अध्ययन के क्षेत्र में मैंने अनेक इनाम तथा छात्रवृत्तियां प्राप्त की। इन सब बातों के कारण मेरा उमंग यही रहता था कि मैं जीवन भर विद्यार्थी ही बनी रहूं। छोटी आयु से ही मैंने स्वयं के पांव पर खड़े होने, माता पिता की सेवा करने तथा समाज कल्याण का कार्य करने का लक्ष्य मन में निर्धारित कर लिया था। मेरे चेहरे के हाव भाव तथा मस्तक को देखकर मेरे अध्यापक तथा अन्य लोग मुझे बहुत भाग्यवान समझते थे। स्वयं मैं भी मन ही मन अपने से बहुत खुश रहती थी, परंतु कोई प्रत्यक्ष कारण समझ में नहीं आता था। एक बार उन्हीं दिनों बाल दिवस पर नेहरू जी से मिलने जाने वाले बच्चों में बेंगलोर से मेरा भी चुनाव हुआ, लेकिन किसी ने पिताजी को मुझे भेजने के लिए निरुत्साहित कर दिया। अगले दिन जो बच्ची मेरे स्थान पर चयनित होकर नेहरू जी से मिलने गई थी, उसका फोटो अखबार में देख मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसी दुख में पिताजी को कह दिया, आप मेरे पिताजी ना होते तो अच्छा था। आपके रोकने के कारण मेरा एक सुनहरा अवसर चला गया। पिताजी को ये बात लग गई और उसी दिन मुझसे वायदा किया कि आज के बाद तुम्हारे जीवन में आने वाले किसी सुअवसर के लिए बाधा नहीं बनूंगा। मैं सनातन धर्म को मानती थी और देवताओं में श्रद्धा रखती थी। घर की परिपाटी के अनुसार बालाजी की पूजा करती थी। हमारे घर के पीछे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक शाखा थी। वहां प्रतिदिन आने वाली एक माताजी मुझे ज्ञान योग सीखने का निमंत्रण देती थी। मैं बाह्य नेत्रों से देखती थी और ईश्वरीय विद्यालय को क्रिश्चियन संस्था समझती थी। मेरी इस धारणा को परिपुष्ट करने वाले कारण थे भाई बहनों का श्वेत परिधान तथा तिलक विहीन मस्तक। मैं मन ही मन झुंझलाती थी कि ये माताजी मुझे ही क्यों बुलाती हैं, किसी वृद्ध को बुलाए ना। इतना होने पर भी उसका अति स्नेह भरा निमंत्रण मन के किसी कोने में अपना स्थान बना चुका था, जिसका एहसास मुझे भी बाद में हुआ। मैंने छोटी आयु में साइकिल चलाना सीख लिया था। मेरा भाई मुझे ऐसे करने से रोकता था। एक दिन उसने मुझे बहुत कड़ाई से रोका तो मैंने मन में विचार किया कि भाइयों के बंधन में रहना और इनके अधीन होकर चलना, क्या यही मेरा जीवन है? मुझे ऐसे बंधन में नहीं रहना। मन में जब ऐसा विद्रोह जागा तो मुझे आश्रम की माताजी याद आ गई और सायंकाल चुपके से उसके साथ सेवा केंद्र पर चली गई। ईश्वरीय ज्ञान समझकर मुझे अपार प्रसन्नता मिली। मैंने नेहरू जी से सम्मुख मिलने का एक लौकिक सुअवसर खोया था, परंतु उसके बदले में कहिए या भाग्य और भावी की पूर्व निर्धारित योजना कहिए, मुझे परमात्मा पिता से मिलने का एक हीरे तुल्य सुअवसर पुनः प्राप्त हो रहा था। पिताजी ने जब पूछा तो मैंने पूर्व में किए गए वायदे की उनको स्मृति दिलाई। फिर उन्होंने आश्रम जाने से नहीं रोका। इस घटना के तीसरे दिन गणेश उत्सव था। मैंने पिताजी को कहा कि मैं गणेशोत्सव पर आश्रम जाऊंगी, रात वही रहूंगी और अगले दिन 10 बजे आप आकर दादी हृदय पुष्पा जी से मेरे बारे में विस्तार से बातचीत कर लेना। मेरी आयु मात्र 15 वर्ष की थी। दादी जी को मैंने रात रहने का और ब्रह्मा कुमारी बनने का संकल्प सुनाया तो मेरी इस हिम्मत पर वे बहुत प्रसन्न हुई। पिताजी के साथ दादी जी की बात होने के बाद मुझे स्वीकृति मिल गई और बड़ी खुशी खुशी मैं आश्रम जीवन में ढलने लगी। हिम्मत का अदम्य ज्वार मेरे अंदर प्रारंभ हो था और आगे बढ़ने का लक्ष्य सदा सामने रहता था। इसलिए कुछ दिनों में ही मैं ईश्वरीय ज्ञान की गहराई, योगाभ्यास के फायदे तथा ईश्वरीय सेवा के विभिन्न तरीके सीख गई। उन्हीं दिनों तेंजिन ने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। अखबारों में इसकी विशेष चर्चा आती थी। मेरे मन में भी विचार आता था कि मैं भी देवी बनूं, ऊंचे पर्वत पर बढ़ूं और सारी दुनिया मेरे देवत्व से लाभ ले। राजयोग केंद्र में आकर मैं सचमुच ही दिनों दिन देवत्व की सीढ़ियां चढ़ने लगी। प्यारे ब्रह्मा बाबा तब साकार में थे। हर सप्ताह उनके याद प्यार भरे पत्र तथा याद प्यार वाली टेप रिकॉर्ड की हुई आती थी। प्यारे बाबा के वर्ध हस्तों से लिखे लाल लाल अक्षरों वाले
वरदानी पत्रों में जब आता था, बच्ची बाप का नाम रोशन करने वाली है, तो खुशी का पारावार नहीं रहता था और प्यारे बाबा से साकार मिलन जैसी अनुभूति होती थी। फिर भी साकार मिलन की बहुत उत्कंठा थी, परंतु ईश्वरीय सेवा के कार्यक्रम व्यस्तता इस उत्कंठा की पूर्ति में आड़े आ जाती थी। फिर 21 जनवरी 1969 को मधुबन पहुंचने की तिथि निश्चित हुई, परंतु विश्व नाटक में दूसरा ही दृश्य निश्चित था। प्यारा बाबा इससे पहले ही उड़ता पंछी बन गगन से पार सूक्ष्म वतनवासी बन गया। मेरे पास मन के रंज को ड्रामा की भावी का लेप लगाकर दफन कर देने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। साकार ब्रह्मा बाबा ने आध्यात्मिक शिक्षाएं तैयार करने के लिए दिल्ली में एक प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने की योजना बनाई थी, जो बाद में मधुबन वरदान भूमि में साकार हुई। अप्रैल 1969 में पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भाग लेने के निमित्त मेरा पुणे आबू आना हुआ। प्रशिक्षण के उपरांत 6 मास मधुबन में रहने के बाद मुझे मैसूर में ईश्वरीय सेवा के निमित्त भेजा गया, जहां मैं अब तक सेवारत हूँ। यहाँ आने पर प्यारे बाबा तथा बड़ों की दुआओं से अनेक नवीन ईश्वरीय सेवाओं के सुअवसर मुझे मिलते रहे हैं। मैसूर विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते के अनुसार मास के हर तीसरे रविवार को 1000 लोगों के बैठने की सुविधा वाला सभागृह वे हमें देते हैं, जिसमें सायंकाल लगभग 2.5 घंटे ज्ञान योग का कार्यक्रम चलता है, जो सारे शहर में बहुत ही प्रसिद्ध है और जिसके द्वारा हर मास लगभग 500 नए भाई बहनों को ईश्वरीय संदेश मिलता है। पिछले 3 वर्षों से कारागृह की सेवाओं में भी बहुत सफलता मिली है। कारागृह के अंदर लॉयन क्लब की ओर से एक योग कक्ष निर्मित किया गया है। लगभग 300 कैदी भाई बहनें वहां नियमित रूप से क्लास ज्ञान करते हैं। सन 1999 में मुझे एक मास यूरोप जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वहां दादी जानकी जी की विशेष पालना और प्रेरणाएं मिली। ब्रह्मा कुमारी बहनों भाइयों के साथ विशेष अनुभव की लेन देन भी की। मैंने देखा कि वहां घरों में रहने वाले, पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले भाई बहनें भी प्यारे शिव बाबा की श्रीमत अनुसार पूरी तरह ट्रस्टी होकर चलते हैं। घर में रहते हुए भी उनका ये समर्पण भाव और धारणा युक्त जीवन विशेष अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। दादी जानकी जी की अथक पालना का वे स्वरूप हैं। ओम शांति, ओम शांति।